विजय कौशिक जी, आप कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब जो कांग्रेस का संगठन बनने जा रहा है, कांग्रेस संगठन सुजन अभियान का क्या फायदा होगा? क्या इससे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा? नमस्कार। मैं आपके साथ साथ देश के सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी का हमारा चल रहा है, ये राहुल गांधी जी के उस मूल विचारधारा के खिलाफ है जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस में सुधार करने की कोशिशें की थी। इस बार जो संगठन बनने जा रहा है, इसमें दो प्रमुख चीजें ध्यान में रखी जा रही हैं कि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो और सामाजिक रूप से सशक्त हो। उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर पूंजीवाद पूरी तरह से हावी हो गया है और व्यक्तित्ववाद भी इसी के द्वारा हावी हो जाएगा। यानी कि अगर किसी ने अपने साथ 100 गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं तो वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा भी है और 100 बंदे भी हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे? भाई आप मुझे बताइए, अगर एक नौकरी पेशा आदमी है और वो नौकरी पेशा लोगों की मदद करता है तो क्या 100 नौकरी पेशा लोग उसके लिए इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं होंगे। और अगर आप एक दुकानदार हैं, आप दुकानदारों की मदद करते हैं कांग्रेस में रहकर, तो क्या दुकानदार लोग अपने काम धंधे छोड़कर आपके साथ चल देंगे? अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, मान लीजिए लेबर क्लास लोग हैं, क्या वो अपने दिन की दिहाड़ी छोड़कर कांग्रेस के साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते, क्योंकि आज जो बीजेपी की सरकार है, इसके राज में सभी की हालत टाइट है। सब रोजी रोटी कमाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो फिर कांग्रेस के लिए कौन इकट्ठा होगा, कौन चलेगा? तो शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई पैसे वाला व्यक्ति होगा तो पैसे के दम पर किराए के लोगों को इकट्ठा कर सकता होगा। लेकिन राहुल गांधी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। जब उन्होंने कांग्रेस में होश संभाला, देखा, तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्तित्ववाद को जन्म देता है, ये तानाशाही को जन्म देता है, ये गुंडागर्दी को जन्म देता है, ये खराब समाज की रचना को करने में अपना योगदान देता है। इसलिए उन्होंने परंपरा डाली कि भाई यूथ कांग्रेस के माध्यम से पहले चुनाव कराए जाएं, इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जिलाध्यक्षों के सब चुनाव कराए जाएं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनके पास पैसा था उन्होंने फर्जी वोट बनवा लिए युवाओं के, और उनके दम पर वो सब जिलाध्यक्ष चुने गए। आज भी मैं बता सकता हूं कि एक एक परिवार में कई पद हैं, जबकि जमीनी स्तर पर उनका कोई काम कांग्रेस के लिए नहीं है। तो ये जो अब काम होने जा रहा है, ये सही मायने में तो भाजपा की प्लानिंग है। भाजपा चाहती थी कांग्रेस बर्बाद हो, और आज अगर कांग्रेस जैसी पार्टी अगर पैसे के पीछे भाग रही है, अगर ताकतवर लोगों के पीछे भाग रही है, तो फिर ये वो कांग्रेस कहां रही जिसमें एक जन जन की भागीदारी होती थी? भाई महात्मा गांधी जी को क्या जरूरत थी लंगोट में घूमने की? या जवाहरलाल नेहरू इतने अरबपति या करोड़पति आदमी थे उस समय के, उन्हें क्या जरूरत थी जेलों में जाने की, आम आदमी की तरह रहने की? तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। आज जो आप संगठन खड़ा कर रहे हैं, संगठन तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें आम आदमी की कोई भूमिका नहीं होगी। ये सही मायने में तो चंद लोगों का एक गैंग बनकर रह जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, राजनीति सेवा का माध्यम है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से कमाई कर रहा है तो वो कभी भी अपनी ईमानदारी की कमाई को राजनीति में नहीं झोंकेगा। क्यों नहीं झोंकेगा? भाई परिवार चलाएगा या राजनीति में पैसा उड़ाएगा? क्योंकि चंद लोगों ने राजनीति को धंधा बना दिया है। वही लोग वनों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वही लोग पोखर, नदी, तालाब, उन पर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, या और एरियाज में अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं। उन्हीं के पास पैसा है, वही लोग किराए के आदमी इकट्ठे करते हैं। तो क्या इसका मतलब कांग्रेस पार्टी केवल गुंडे, मवाली, धनबल, इस तरह के लोगों की पार्टी हो जाएगी? और ये कहा कि पार्टी के अंदर उनकी आस्था होनी चाहिए। अरे भाई, जो कांग्रेस पार्टी में पद लेना चाहता है, क्या वो ये कहेगा कि भाई मेरी आस्था कांग्रेस में नहीं है? हर कोई कहेगा। पहले जो लोग कांग्रेस में थे मौका परस्त, वो भाजपा में भाग गए। आज वही लोग पैसे के दम पर दोबारा से कांग्रेस में आकर कांग्रेस से पद हथिया लेंगे। तो वर्कर की क्या अहमियत रही? बहुत से वर्कर इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान कितना सुनेगी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं, मैं जनता की तरफ से
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं, राहुल गांधी जी, अगर कांग्रेस के अंदर धन बल इसी प्रकार हावी रहा, इसी प्रकार बाहुबल हावी रहा, तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, इसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।